हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान हिट्स चैनल पे, जहाँ पे आपको जानने को मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें। फिर चाहे वो हिस्ट्री के रिलेटेड हो या फिर साइंस के रिलेटेड हो या फिर फैक्ट्स के रिलेटेड हो, सब चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले कई सारी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर, यानी कि हमारी ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर हमारे जन्म तक हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको ऐसे ही देखने मिले। तो चलो शुरू करते हैं। आज से लेकर 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक ऐसी चीज़ हुई थी जहां से हमारा निर्माण हुआ था, यानी कि एक ऐसी चीज़ हुई थी जहां से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ये पूरे ब्रह्मांड का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिग बैंग थ्योरी की। यस, बिग बैंग थ्योरी एक एटॉम के साइज का गोला जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, जो ऊर्जा से भरा हुआ है, जो स्पेस से भरा हुआ है, जो समय से भरा हुआ है। एक दिन अचानक उसका ब्लास्ट हो जाता है और निर्माण होता है यूनिवर्स। उस ब्लास्ट में से निकलते हैं ऊर्जा, स्पेस, टाइम, डार्क मैटर, इतनी सारी चीज़ें उस एक छोटे से गोले में से निकलती है और इस ब्रह्मांड में फैलती जाती है। जैसे हम किसी गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं तो वो पेट्रोल गैस को धीरे धीरे करके आगे भेजता है, उसी तरह ये स्पेस, समय और ऊर्जा और डार्क मैटर धीरे धीरे करते आगे फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए, इतने ज़्यादा फैलते गए कि उसका कोई अंत नहीं है। इस घटना के बाद करोड़ों साल हो गए। एक समय ऐसा आया जब मैटर और एंटी मैटर निर्माण हुए इस ब्रह्मांड में। जी हाँ दोस्तों, एक तत्व निर्माण हुआ जिसका नाम था मैटर और एक तत्व निर्माण हुआ जिसका नाम था एंटी मैटर। जब भी मैटर और एंटी मैटर दोनों एक साथ आ जाते थे तो उनका विनाश हो जाता था, लेकिन शायद ब्रह्मांड चाहता था कि हमारा निर्माण हो, इसलिए एक मैटर जीवित रहा, एक मैटर बचा रहा। फिर करोड़ों साल हो गए, उसके बाद वही चीज़ रिपीट हुई जो पहले हो चुकी थी, यानी कि फिर से ब्लास्ट हुआ उस मैटर का और उस मैटर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकली जो आज हमारे सराउंडिंग में दिख रहे हैं। और उस ब्लास्ट में से कई सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, जैसे कि तारों और ग्रहों का और एनर्जी और गैस का। और फिर से वो गैस, वो तारे, वो ग्रह स्पेस में फैलने लगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी अपना काम कर रही थी, सारे एटम्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। एक साथ आकर्षित हुए एटम्स एक साथ आ रहे थे और उनमें से एक एटम था जिसका नाम था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक साथ जुड़ रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे और उन्हीं में से जन्म हुआ एक तारे का। क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन जमा हुए वहाँ पे लाखों डिग्री का टेम्परेचर निर्माण हुआ, इतना ज़्यादा तापमान हुआ कि वहाँ पे एक विस्फोट होने लगा। अंदर ही अंदर बहुत सारे विस्फोट होते हुए एक तारे का जन्म हुआ। और ऐसे ही इस यूनिवर्स में हज़ारों, करोड़ों, लाखों तारे बनते गए, बनते गए, बनते गए। इस अनंत भरी दुनिया में जहाँ पे ये स्पेस करोड़ों साल तक फैल चुका था, वहाँ पर एक प्रक्रिया और होने लगी, यानी कि सारे ग्रह और तारे मिलकर एक जगह जुड़ने लगे और ऐसे गोल गोल जुड़ते हुए उस जुड़ने के जगह का नाम दिया गया गैलेक्सीज। हाँ, और उस गैलेक्सीज की तरह कई सारे गैलेक्सीज और बनते गए। जैसे एक ग्रह और एक तारा होते हैं, वैसे कई सारे गैलेक्सीज बनते गए और एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे लाखों, करोड़ों, अरबों गैलेक्सीज बनती गई और इस विशाल भरी दुनिया में ये गैलेक्सीज फैलती गई। उन्हीं में से एक गैलेक्सीज ऐसी है जहाँ पे हम रहते हैं। उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि द मिल्की वे गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, अभी रुकिए, अभी जाइए मत। यहाँ से आगे हम लोग सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं और आगे ही बहुत सारे ऐसे पार्ट बनाने वाले हैं जिसमें सिर्फ इवोल्यूशन की बात की जाएगी। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
ताकि आपको दूसरा वीडियो भी देखने को मिले। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।